क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे किले के बारे में जहां अंधेरे और सन्नाटे में छुपी होती है एक खौफनाक कहानी? एक किला जो कभी एक समृद्ध साम्राज्य का हिस्सा था, अब एक वीरान खंडहर बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले के तहखाने में दफन है एक ऐसा पिशाच जो किसी ताबीज से अमर हो गया था? यह कहानी है राजा सिद्धार्थ की, जो अपनी सत्ता और शक्ति के लालच में एक खौफनाक राक्षस बन गया और वह अब भी इस किले में बसा हुआ है, अपनी आत्मा को शांति नहीं मिल पाने का कारण। क्या आप इस रहस्यमय किले की भूतिया दास्तान को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को देखिए। और हां, अगर आपको हमारी ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई खौफनाक कहानी लेकर आएं, तो आप सबसे पहले सुन सकें। वीरान किले में दफन एक पिशाच की कहानी अब शुरू होती है। यह कहानी एक ऐसे किले की है जो आज से कई सदी पहले एक छोटे से गांव के पास खड़ा था। यह किला कभी समृद्ध था, यहां के राजा का शासन प्रचंड था, लेकिन अब यह किला वीरान पड़ा था, जैसे किसी अंधेरे इतिहास का हिस्सा। राजा की असामान्य शक्ति का कारण कुछ और नहीं, बल्कि एक रहस्यमय ताबीज था जिसे उसने किसी पुरानी संत से प्राप्त किया था। ताबीज ने राजा को शारीरिक शक्ति तो दी ही थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में अजीब इच्छाएं भी पैदा कर दी थीं। उसने ताबीज की मदद से अनेकों युद्ध जीते और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन एक दिन जब उसने ये महसूस किया कि वह अमर हो सकता है, तो उसकी सोच और बुरी हो गई। राजा सिद्धार्थ, जो पहले एक न्यायप्रिय शासक था, अब अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अजीब अजीब कृत्य करने लगा। वह रातों रात लोगों की आत्माओं को अपना गुलाम बनाने लगा और अंत में उसी ताबीज ने उसे एक पिशाच बना दिया। अब वह न सिर्फ खुद को, बल्कि हर किसी को जिसे वह अपने रास्ते में देखता, अपने कब्जे में करने लगा। लेकिन एक दिन उसके ही साम्राज्य के कुछ नायक और जादूगर मिलकर सिद्धार्थ के खिलाफ एक योजना बनाने लगे। उन्होंने एक जादुई मंत्र का प्रयोग किया और सिद्धार्थ को उस किले के नीचे दफन कर दिया, ताकि उसकी आत्मा और शरीर दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ की आत्मा तो बंद हो गई, लेकिन उसका शरीर कभी मरा नहीं। वह शरीर अब भी किले के तहखाने में रखा था, धीरे धीरे सड़ते हुए और पिशाच का रूप लेते हुए। किले के आसपास के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में किले से एक डरावनी आवाज आती थी। लोग कहते थे कि अगर किसी ने उस किले के पास जाने की गलती की तो वह कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है कि उस किले के अंधेरे कमरों में एक काला धुआं घूमता है, और जो भी उस धुएं में आ जाता वह पिशाच बनकर सिद्धार्थ का गुलाम बन जाता। कोई नहीं जानता था कि सिद्धार्थ का असली रूप क्या था, लेकिन उसकी शक्ति का एहसास उस किले के हर कोने में था। सालों बाद कुछ युवा और साहसी लोग जो इस किले के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे, उन्होंने यह तय किया कि वे किले में जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने किले की गहरी छानबीन की तो शायद सिद्धार्थ की आत्मा को शांति मिल सकती है। वे रात के अंधेरे में किले के पास पहुंचे। उनके हाथ में लटके हुए मशालें सिर्फ किले के भूतिया सन्नाटे को तोड़ रही थीं। किले में कदम रखते ही जैसे ही उनका पैर किले के पत्थरों पर पड़ा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। अचानक किले के दरवाजे बंद हो गए और एक भारी सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा कि वे अब इस किले से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर किले के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भयंकर चीख कर रहा हो। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि उस किले के तहखाने से आ रही थी। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में एक सड़न सी गंध फैल रही थी। धीरे धीरे वे तहखाने में पहुंचे और उन्हें वहां एक मम्मी जैसी आकृति दिखाई दी। वे समझ गए कि यह वह सिद्धार्थ था जिसे कभी दफन किया गया था, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वह धीरे धीरे जागने लगा। इन युवा साहसी लोगों में से एक, जिसका नाम वीरेंद्र था, ने किले के पुराने किताबों में से एक तंत्र मंत्र निकाला। उसे उम्मीद थी कि शायद इस मंत्र से वह सिद्धार्थ की आत्मा को शांति दे सके। वीरेंद्र ने मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक भयंकर तूफान उठा और किले में चारों ओर अंधेरा छा गया। सिद्धार्थ ने अपने पिशाच रूप में उभरते हुए कहा,
तुम लोग अब मेरे पास हो और तुमसे मैं अपनी ताकत फिर से हासिल करूंगा। लेकिन तभी वीरेंद्र ने वह मंत्र पूरी ताकत से दोहराया और एक प्रचंड रोशनी की लहर किले में फैल गई। उस रोशनी ने सिद्धार्थ के शरीर को छूते हुए उसे फिर से दफन कर दिया, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से सदा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद से किला फिर से वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ की आत्मा अब भी किले के पास घूमती है, लेकिन उसकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। किले में जो लोग जाते हैं उन्हें डर और सन्नाटा मिलता है, लेकिन अब कोई भी वापस नहीं लौटता। इस रहस्यमय किले की कहानी हमेशा के लिए एक चेतावनी बन गई कि कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, वे हमेशा किसी न किसी रूप में जीवित रहती हैं।